हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए कैसी झमाझम बारिश हो रही है। बहुत खूबसूरत नजारा लग रहा है। बहुत ही तेज हो रही बारिश तो होती थी, लेकिन इतनी तेज झमाझम नहीं होती थी। तो हैदर का मन बहुत कर रहा है नहाने का, और दोनों बच्चे नहा धो लिए हैं। नहीं तो नहा लेते, मैं तो मना नहीं कर रही थी, मेरा कि नहा लेना। तो हैदर के पापा स्टेज में है। तो हैदर चुपचाप से पापा को देखते, पापा देखते नहीं रहे, फिर बारिश में जाते, फिर अंदर आ जाते, फिर चुपचाप से पापा को देखते, पापा देख तो नहीं रहे, और जहाँ पापा आ जाते देखिए ये भाग के आ जाते हैं। तो ये पापा से लुका छुपी हो रही है। बहुत खूबसूरत नजारा है। और जब वैसी बारिश हो और हमारे बुंदेलखंड में दाल भरी रोटी ना खाई जाए, दाल भरे पराठे ना खाए जाएं, तो ऐसा हो नहीं सकता है। जी हाँ, यहाँ पर दाल भरे पराठे और दाल भरी रोटी बनाई जाती है बुंदेलखंड में, और बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी लगती है। तो आज मैं बना रही हूँ सबके लिए दाल भरे पराठे, और बहुत अच्छे लगते हैं। चने की दाल के बनते हैं, चने की दाल उबाल के फिर उसमें मसाला डाल के बनते हैं, तो बहुत यम्मी लगते हैं। खुशबू महक रही है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, पापा भी इंतजार कर रहे हैं। तो हमारे बुंदेलखंड में बरसात में दाल भरे पराठे चने की दाल के और चटनी के साथ खाए जाते हैं। मजा आ जाता है। बाहर हो रही है बारिश और अंदर खाए जा रहे हैं दाल भरे पराठे। मजा आ जाएगा आज तो बच्चों को। बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश हैं, और ये मारवाड़ी चटनी उन लोग बहुत बहुत पसंद है। तो जो है पापा खा के उठ गए हैं, तो जो है ने पहले चटनी वही रख दी थी, फिर बोली अच्छा पापा खा चुके हैं, तो फिर चटनी अपने पास ही रख ली। इतनी इतनी सी चटनी ली है इन लोग के लिए, कुछ नहीं। अभी जब खाएंगे ना तो आधी चटनी खत्म हो जाएगी। इतनी शौक से ये दोनों चटनी खाते हैं, और बता रहे हैं कि मजा आ गया। और खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही थी। तो आपको मालूम हुआ ना कि आज हमने दाल भरे पराठे बनाए, और हमारे बुंदेलखंड में बरसात में ये बहुत खाए जाते हैं। अच्छा, मीठे पराठे और नमकीन दो तरीके के खाए जाते हैं। मेरे मामू थे ना, तो मेरे दोनों मामू तो अब तो एक्सपायर हो गए हैं, तो उनको भी बहुत पसंद थे दाल भरे पराठे। तो वो दो बनवाती थी। दाल उबाल ली जाती थी, तो एक मीठे और एक नमकीन दोनों तरीके के बनवाते थे। वो बताते थे, वो गुड़ में बनवाते थे मीठे, तो वो भी बहुत बेहतरीन लगते हैं। लेकिन जो है पापा ने नहीं खाए मीठे वाले, और मैंने भी नहीं खाया, मैंने भी सुना ही है मामू के मुंह से। तो ये वाले पराठे जो है पापा के फेवरेट है, उनकी मम्मी खिलाती है, उनकी बना के। तो अगर बुंदेलखंड के हैं ही फेवरेट, बुंदेलखंड में खाई जाते हैं ये वाले पराठे, तो सबको सभी खाते होंगे, सभी को पसंद होंगे। मेरी मम्मी बनाती हैं, या जो है कि पापा की मम्मी बनाती थी, तो अब मैं ही बनाती हूँ। और जो है पापा की खास फरमाइश रहती है कि दाल भरे पराठे बना दो। जब वो कहते हैं तो मैं उनके लिए फिर बना देती हूँ। और आज तो बरसात थी, आज तो मैंने उनको सरप्राइज दिया, आज तो उनको मालूम ही नहीं था कि मैं उनके लिए दाल भरे पराठे बना रही हूँ। तो वो तो बहुत ज्यादा खुश हो गए जब उनको सुबह उठ के जब उन्होंने चाय पी ली और पूछी कि क्या बना रही है, तो मैंने बताया कि आज मैं बना रही हूँ दाल भरे पराठे। मैंने बताया कि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कुछ और बनाने का, और दूसरी बात मुझे मालूम है कि आपको पसंद है, और बरसात में बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी लगते हैं। पराठे पकौड़ी तो वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं बरसात में। तो अब किसी दिन पकौड़ी का नंबर भी आएगा, ऐसी तेज बारिश होगी तो पकौड़ी बनाऊंगी। तो बारिश तो लगातार हो रही है, लेकिन आज जो झमाझम बारिश हुई है ना, तो वो बारिश में मजा आ गया दाल भरे पराठे खाने का। तो ये तो हमारे बुंदेलखंड की बात हो गई। अब घर की बात तो अब वही है कि सबको खाना खिलाया, खाना खा के फिर मैं सो गई, सो के उठी, तो फिर वही शाम का अब क्या करना है इधर से उधर। सबसे पहले तो सो के उठो तो मेरा मूड बहुत खराब रहता है। थोड़ी देर तो मुझसे कोई सवाल भी करता है ना, जो है अगर जब उठ जाती हूँ तो मैं जवाब नहीं देती हूँ। मतलब तो मुझसे सवाल मत किया करो। और जब सो के उठती हूँ तो फिर जो है पापा इंतजार कर रहे होते हैं, उनको चाय पीना होती है। तो वैसे तो ज्यादातर मैं जब सोती हूँ तो दे के सोती हूँ, तो खाना खा लेती हूँ मैं, उसके बाद उनको चाय दी फिर सोती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है बहुत थक जाती हूँ और लेट जाती हूँ, फिर नहीं देती, तो मैं उठते ही उनके लिए चाय बनाती हूँ कि वो बहुत देर हो गई और वेट कर रहे होंगे। फिर वो मैं सो के उठती हूँ तो वो कहते नहीं है कि एक चाय बना दो, मैं खुद ही उनके लिए चाय बना देती हूँ, क्योंकि बहुत लेट होता है। तो सबसे पहले मैं उठती हूँ और फिर चाय बनाती हूँ। तो अब वही काम कर रही हूँ मैं, और जो है पापा बाहर काम कर रहे हैं, और मैंने सोचा कि उनके लिए चाय बना दूँ। तो अभी मैंने दिन में बनाए थे दाल भरे पराठे, आपको बताया अभी, सब बताया। तो वो अब मैं सो के उठी तो मेरे पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं।
वो मिले, और वो चटनी है, वो चटनी मुझे बहुत ज्यादा जलन कर रही थी, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही थी। तो मैं तो शाम को अब खाना नहीं खाने वाली हूँ, बहुत सी खा के और फिर मैं लेट गई, फिर सो गई, तो वो दिक्कत, मैं नहीं खाने वाली हूँ। अब मैं शाम को नहीं खाऊंगी, शाम को केवल चाय बिस्किट खाऊंगी। तो मैं बनाने जा रही हूँ उड़द की दाल। अब उड़द की दाल जो सूखी वाली बनाती हूँ वो जोया नहीं खाती है, तो जोया के लिए मैं बनाऊंगी पराठा, और ये खाएंगे जोया के पापा और हैदर दाल, क्योंकि उनको भी दूंगी तो उनके लिए भी हैवी हो जाएगी। दाल वाले पराठे हैवी हो जाएंगे, तो इसलिए मैं उनके लिए ये वाली दाल बना रही हूँ। दाल लाइट रहती है, इसमें कुछ नहीं डलता है, बस देसी घी और खड़े गरम मसाले से बघाड़ दिया, लाल लाल खड़ी मिर्च डाल देती हूँ, हरी मिर्च डाल देती हूँ, अदरक, क्योंकि दाल बादी होती है, तो ये सब डाल के, हल्दी डाल के सूखी सूखी बना लेती हूँ। तो ये बहुत ज्यादा लाइट रहती, ना जलन होती है ना कुछ होता है, तो ये लोग बहुत शौक से खाते हैं, बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं। अब मैं सो के उठी हूँ, तो मैं जो है पापा निकल ना जाए, एक वहम आपको रोज सुनने को मिलता होगा, मेरे दिमाग में रहता है कि उनको खिला दूं पहले उसके बाद जाए। तो इसलिए मैं उठी, मैंने चाय बनाई, और चाय बना के मैं सीधा दाल बनाने के लिए जुट गई है। दाल चढ़ा दूं, उसके बाद जब तक जो है पापा नहाएंगे धोएंगे, उस तब तक दाल भी बन जाएगी और यहाँ रोटी बन जाएंगी, तो वो खाना भी खा लेंगे। तो मेरा यही काम है। और अब आ गई जोया, और जोया दाल देख के डर गई एकदम कि अरे अब ये शाम को मेरा क्या होगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा पराठा। तो खुश हो गई। तो चटनी, उनकी चटनी बिल्कुल जरा सी बची है, तो मैंने कहा चटनी भी है। तो अब उनको तसल्ली हुई कि वो तो छूटी भी नहीं है। मैं कहती हूँ, इतनी टेस्टी दाल होती है, शुद्ध देसी घी की होती है, और खा लो, चम्मच से ही खा लो, एक आध चम्मच। नहीं, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम लोग को तो सबको पसंद है, मम्मी बनाती थी तो हम तीनों बहनें खाते थे बहुत शौक से। वही हैदर खाते हैं, उनके पापा खाते हैं, लेकिन जोया नहीं खाती। ये वाली दाल किसी भी कीमत पे नहीं खाती ये। एक तो चाहे आप उसको उड़द चने की बना दो, चाहे सूखी बना दो, ये दाल उनको पसंद ही नहीं है। जैसे जोया पापा को मूंग की दाल पसंद नहीं है, आप चाहे जितनी बेहतरीन बना दो, मैं इतनी बेहतरीन बनाती हूँ, बच्चे उँगलियां चाट चाट के खाते हैं, लेकिन जोया पापा को मालूम है कि वो मूंग की दाल है, तो जोया पापा छू नहीं सकते, चाहे आप जितनी भी टेस्टी बनाओ। वैसे उनकी बेटी है, अब वो उड़द की दाल आप चाहे जितनी भी टेस्टी कुछ भी करके बना दो, वो नहीं खाएंगी, उनको नहीं खाना है। यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा दी है, और अब मैं रोटी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी और जोया का पराठा बनाऊंगी। तो मैंने सोचा कि पहले कमरे का सामान थोड़ा सा समेट लूं, कमरे में बर्तन फैले हों, बोतल फैली हो, तो बहुत ज्यादा उलझन लगती है। और आपको तो मालूम ही है, कई बार बता चुकी, जब सो के उठती हूँ तो मेरा कमरा जो फैला हुआ होता है, तो जो देखने काबिल ही होता है, उसको धीरे धीरे समेटती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने रोटी भी बना ली है और दाल चढ़ी हुई है। दाल अब जोया के लिए मैं अ, पराठा बना रही हूँ, पराठा भी लगभग लगभग बन गया है, तो रोटी बन गई है। दाल बस थोड़ा सा पानी सोखना रह गया है, दाल भी लगभग लगभग बनी गई है। अब इसके बाद बच्चे खाना खाएंगे, तो जोया तो आज सबसे पहले खा लेंगी, क्योंकि जोया का पराठा बन गया है, बाकी इन लोग की रोटी बना के रख दी है। जैसे ही दाल बनती है तो इन लोगों को भी खाना दे दूंगी मैं। और अभी आज सब जल्दी हो गया, देर नहीं हुई है, तो जोया पापा नहीं निकल पाएंगे, जोया के पापा को गर्मा गर्म खाना मिल जाएगा। हाँ, अभी जाएंगे वो, लेकिन आटा लेने के लिए जाएंगे। तब तक वो आटा लेके आएंगे तो दाल पूरी तरीके से रेडी हो चुकी होगी, क्योंकि थोड़ा सा पानी उसका रह गया, उसका थोड़ा सा उसको ढक के रखेंगे, ताकि उसके दाल के दाने खिले खिले से रहें। तो जब तक वो आएंगे आटा लेके, तो बिल्कुल गर्मा गर्म खाना बढ़िया सा, उनको बढ़िया सी दाल मिलेगी, और उनको इस तरीके की दाल गर्मा गर्म बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ जोया खाएंगी पराठा। जोया को पराठा, जोया का पराठा देख के हैदर भी बोले कि मेरा पराठा खाए, तो उनको समझा दिया गया है कि आपका पराठा आपको सुबह नाश्ते में मिलने वाला है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए कि उनका कोई लॉस नहीं हुआ है, उनको पराठा मिलेगा, क्योंकि उनको पराठा बहुत ज्यादा अ, पसंद
आया चने की दाल का, मतलब खाते तो थे लेकिन कह रहे थे आज का कुछ ज्यादा ही टेस्टी पराठा लगा मम्मा। तो बहुत टाइम बाद खाया ना, जल्दी जल्दी कोई भी चीज बनाओ तो फिर वो अच्छी नहीं लगती है। जब कुछ ज्यादा टाइम बाद चीज बनाओ तो वो अच्छी लगती है, चाहे कोई भी चीज हो। अब रोज रोज बिरयानी बना के भी रख दोगे तो फिर सब बोर हो जाएंगे, कोई नहीं खाएगा। तो बिरयानी से याद आया, बहुत टाइम से बिरयानी नहीं बनाई है, तो बहुत जल्दी बिरयानी बनाऊंगी और चिकन बिरयानी बनाऊंगी। बहुत टाइम हो गया है, बच्चों ने भी फरमाइश नहीं करी कि बिरयानी बनाओ। बच्चे कह देते थे तो मैं बना देती थी। तो अब आपसे बात करते करते मुझे याद आ गई है बिरयानी, तो अब बनाती हूँ किसी दिन बिरयानी। यहाँ हैदर कर रहे हैं कुछ काम और मैं थक गई हूँ सब बना के सबको खिला के। तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर मैं बैठूं, थोड़ा सा रेस्ट करूं, हैदर से बातचीत करूंगी, मोबाइल देखूंगी, उसके बाद फिर बर्तन धोऊंगी। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करने की बैठ गई, क्योंकि जब से उठी हूँ तो उठते ही मैं जुड़ गई काम में। पहले जो है पापा को चाय बनाई, फिर दाल बनाने के लिए, फिर सब कमरे का समेटा, फिर उसके बाद रोटी बनाई, फिर पराठा बनाया। तो मैं थक गई क्योंकि जल्दी जल्दी सब मैंने काम किया। बड़ा सुकून मिलता है जब आप बिल्कुल जल्दी कोई काम किया ना हो, और बर्तन भी ज्यादा नहीं है, तो आराम से बैठी हूँ कि बस कुछ नहीं है, बर्तन ही बर्तन धोना है यहाँ पर, कपड़े लगाना है, और इतना टाइम भी नहीं हो रहा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हैदर कलर कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं। बस कुछ ही दिन की बात और है, अब डेटा भी आ गया, तो अब बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू करना है और फिर स्कूल भी जाना शुरू हो जाएगा, दोनों काम शुरू हो जाएंगे। और मेरा रूटीन तो बढ़िया हो गया है, सुबह उठना जल्दी और उसके बाद जल्दी जल्दी सारा काम करना, तो अब लेट नहीं होता है। जो भी होता है सब तो सही हो रहा है। रात में भी जल्दी काम हो जाता है और रात में भी जल्दी सो जाते हैं, 11 बजे तक सारी लाइट ऑफ हो जाती है, नहीं तो 12 12 1 1 बजे तक जगते रहते थे। तो धीरे धीरे रूटीन बदल रहा है, बच्चे स्कूल जाएंगे तो बच्चे भी जल्दी स्कूल जाएंगे, तो रात में थक जाएंगे, तो और रात में जल्दी सो जाएंगे। मैं यहाँ मोबाइल देख रही थी, फिर मुझे याद आया कि अजीज सर को कॉल करके पूछना है कि अजीज सर क्यों नहीं आए, क्योंकि अजीज सर आने वाले थे, उन्होंने कहा था कि मैं आ जाऊंगा, और उसके बाद फिर वो आई नहीं और उनसे बात भी नहीं हुई। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अजीज सर को कॉल करूं और पूछूं, और सुबह भी फोन किया था तो उन्होंने उठाया नहीं। तो फिक्र हो जाती है, क्योंकि अजीज सर हमारे घर के सदस्य ही हैं, और कॉल बैक कर दे, बता दे कि रीजन क्या है, तो वो सही रहता है। लेकिन नहीं कर रहे हैं तो फिर टेंशन हो जाती है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और मेरी बात हुई थी तो कह रहे थे नहीं नहीं हम हर हाल में आ जाएंगे, शाम तक हर हाल में आ जाएंगे। और वो नहीं आए, तो अब मैंने सोचा कि मैं उन्हीं से बात कर लूं, पूछ लूं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई क्या रीजन है। और जब हम लोग बाहर होते हैं तो उनको भी फिक्र रहती है, वो भी हम लोग के बारे में पूछते रहते हैं, कब आ रहे हो, कहाँ हो। तो फिर ये कहो कि अजीज सर ने फोन उठा लिया। हैदर बोल रहे थे नहीं उठाएंगे, तो उन्होंने बताया बहुत ज्यादा परेशानी में थे। वो उनके घर के किसी को प्रॉब्लम थी, तो उसी चक्कर में वो नहीं आ पाए, बता रहे थे उनको आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा था। तो रीजन बताया उन्होंने, और उन्होंने ये बताया कि अब कल सुबह आएंगे वो। यही है कि बस पता चल जाए, कंफर्म हो जाए कि सब खैरियत है, उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती है। और अभी सर की बेटी तस्मिया और मेरी बेटी दोनों खास दोस्त हैं, तो अब वो गई हैं अपने गांव। तो
जोया मिस करती हैं और दोनों की बात हो जाती है व्हाट्सएप पे। तो अब स्कूल खुल रहे हैं तो अब दोनों मिलेंगी, वो भी आ जाएंगी कुछ दिन में जुलाई में। और जोया भी स्कूल जाएंगी, फिर वो लोग मिलेंगी और दोनों फ्रेंड हैं और बहुत प्यारी हैं वो। आती हैं मेरे पास और मेरी भी उनसे तस्वीर से अच्छी बनती है। जब वो नहीं आती हैं तो फिर मैं भी पूछती हूँ कि क्यों नहीं आई, मैं भी मिस करती हूँ। और उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इखलाकी हैं। जब भी उनसे फोन पे बात करो तो बहुत मुस्कुरा के प्यार से बात करती हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो अभी सर के यहाँ सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अच्छी तरीके से बात करते हैं। तो अब इतनी देर मैंने रेस्ट कर लिया है, बहुत ज़्यादा रेस्ट हो गया। अब बैठ लिया, थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा, तो अब उठी हूँ मैं अपना और बाकी का काम करने के लिए, कपड़े और बर्तन धोने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी कपड़े के लिए। तो एक तरफ कपड़े धुलेंगे, देखिए बाहर बिल्कुल अंधेरा नहीं हो रहा है, जल्दी वॉशिंग मशीन भी लगा रही हूँ, तो सारा काम जल्दी ही जल्दी हो रहा है। तो वॉशिंग मशीन जल्दी लगा रही हूँ, यहाँ पर लगेगी वॉशिंग मशीन और वहां चली जाऊंगी बर्तन धोने, क्योंकि मैं टाइम के हिसाब से सब कर रही हूँ, टाइम देख देख के कि मुझे इतने टाइम तक ये वाला काम कर लेना है। तो इसी वजह से, और फिर बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि बारिश हो रही है और इतनी लाइट नहीं जा रही है। जैसे तो पहले बस जरा सी बूंदाबांदी होती थी और घंटों के हिसाब से लाइट चली जाती थी, लेकिन इस बार नहीं हो रहा है। इस बार बारिश तो खूब हो रही है, साथ में लाइट भी आ रही है। तो लाइट का फिर भी डर रहता है, चली जाए तो बीच में ही कपड़े रह जाते हैं। वही है कि जल्दी से लगा लो और धो लो, कपड़े वाला काम कर लो, पानी तो फिर होता ही रहेगा। अ, बर्तन धुल जाएंगे, टंकी भरी रहती है और पीने की कोई दिक्कत ही नहीं रहती है। मटका है, फिर एक यहाँ प्लास्टिक वाला मटका है, तो जब से मटका है जब से पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं रहती। और आज सुबह ही मैंने पूरा मटका खाली करके भरा है धो के, तो आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे अच्छा है कि सबसे पहले कपड़े लगा दो, मेन कपड़े रहते हैं। बस वही मैं कपड़े लगा रही हूँ कि कपड़े लगाने के बाद सीधे मैं घुस जाऊंगी किचन में और किचन में काम करूंगी। ये देखिए हैदर की मस्ती शुरू है। हैदर मस्ती ऐसे ही करते रहते हैं। तो गाइस आज हुई है खूब दिन भर बारिश, और बारिश की वजह से झींगुर बहुत आ रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये आपको नीचे दिख रहे होंगे, ये नीचे झींगुर दिख रहे होंगे आपको। और बहुत सारे झींगुर हैं, बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है झिंगूर ने। और बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन अब मैं कह रही थी ठंडा नहीं हो रहा है, ठंडा नहीं हो रहा है, तो ठंडा हो गया है। और धूप आज सुबह हल्की सी धूप निकली, तो मैंने सारी मिर्च की डंठल ये ना ये सब मैंने तोड़ के, और ये मिर्च मुझे पीसना थी, क्योंकि पिछली बार जो मैंने मिर्च पीसी थी उसका स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है। तो मैंने तो सोचा कि अब वो मैं बाजार की पिसी हुई मिर्च नहीं खरीदूंगी, इमरजेंसी जरूरत पड़ेगी तभी खरीदूंगी, वैसे नहीं खरीदूंगी। तो धूप निकली नहीं, थोड़ी देर के लिए ही धूप थी, ज्यादा धूप नहीं निकली, इस वजह से मिर्च सूख नहीं पाई। तो अब धूप जब निकलेगा, 8 दिन बाद निकले, 10 दिन बाद, या सुबह थोड़ी बहुत निकलेगी, तो इतने में नहीं होगा। अभी धूप जैसे कड़ाके की निकल रही थी, बहुत अच्छी थी कड़क। तो धूप, शायद मैं सही बोल रही हूँ, जलती धूप मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। तो जैसे धूप निकल रही थी, तपती हुई धूप, वो नहीं निकल रही। सुबह निकली तो थी, मुझे लग रहा था कि आज धूप निकलेगी, लेकिन थोड़ी देर में बादल आ गए थे, तो मौसम खूब ठंडा हो गया। आपको दिखाई भी था कि ओढ़ के लेटी थी, ओढ़ के सोई थी मैं। तो आज तो बच्चों को मजा आ गया। आज बच्चों ने दोपहर में बारिश में खाए हैं पराठे। और जैसा कि आपको बताया कि हमारे बुंदेलखंड में बरसात में ये पराठे बहुत पसंद करते हैं सब लोग, जो है तो बाबू। तो बरसात में सबको ये पराठे बहुत ज्यादा पसंद है, बुंदेलखंडी लोगों को। अब बच्चे तो नए नए बच्चे सीख रहे हैं, तो अब बच्चे भी बड़े होके कहेंगे कि पराठे बनाने के लिए, जब बड़े हो जाएंगे या जोया सीख रही है तो जोया बनाएगी कि हमारे यहाँ बरसा में ये वाले पराठे खाए जाते हैं। तो जोया पापा को बहुत पसंद है। और तो और मैंने अपने
मामू के मुंह से सुना है दाल भरे पराठे, दाल भरे पराठे। और यहाँ जोया पापा के मुंह से सुना है, जोया पापा को भी बहुत अच्छे लगते हैं, बीच बीच में कहते हैं कि दाल भरे पराठे खाना है, दाल भरे पराठे खाना है। तो इन लोग को बहुत ज्यादा पसंद है। तो आज मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, सोच सोचे फिर मैंने सोचा बनाऊं। बने बहुत यम्मी बने, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं। इस वजह से शाम को मैंने दाल बनाई, लेकिन जोया ये वाली दाल खाने को तैयार नहीं थी। तो जोया को मैंने स्टफिंग की थी पराठे में, लेकिन कम दाल की थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दाल की करती है तो हैवी हो जाता, तो जोया को नुकसान करता। इसलिए मैंने कम दाल की थी। और वो जो लाल मिर्च वाली चटनी है वो जोया की फेवरेट है, जोया को बहुत ज्यादा पसंद है वो चटनी। तो जोया ने फिर वही चटनी के साथ पराठा खाया था। और इन लोगों ने उड़द की दाल खाई, मैंने कुछ नहीं खाया। अभी मैं चाय बनाऊंगी, तो चाय के साथ मैं बिस्किट खाऊंगी, क्योंकि वो सुबह जो मैंने दाल भरे पराठे और चटनी खाई है, वो मेरे इतनी खतरनाक वाली जलन हुई, इतनी तकलीफ हुई, मतलब मैं पानी पी रही थी तब भी जलन शांत नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने कैंसिल करा, मैंने कुछ नहीं खाऊंगी अभी, तो मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ। अभी मैं रुकूंगी, उसके बाद फिर रात में खाऊंगी। तो जो है पापा पूछ रहे थे तुमने क्या खाया, तो मैंने उनको बता दिया था कि मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ, मैं तो अब चाय बनाऊंगी। तो अभी क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। ठीक। तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं चाय बनाऊंगी, चाय और बिस्किट मैं खाऊंगी। तो आज संडे है, तो संडे में हम लोग देखेंगे ऑनलाइन टीवी, क्योंकि आज कोई प्रोग्राम आना नहीं है। तो अभी परिवार के साथ लेटूंगी, टीवी देखूंगी। नमाज ईशा की मैं पढ़ चुकी हूँ, फ्री हो चुकी हूँ। तो काम भी आज बहुत जल्दी होगी, जाने क्यों संडे को जब कोई प्रोग्राम नहीं आता है तो मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है। वैसे नहीं होता है, वैसे कहा मैं 9:30 बजे ही निपट पाती हूँ ना और संडे मैंने देखा है, संडे को मेरा काम जल्दी हो जाता है। और तबीयत मेरी सुबह से अजीब सी हो रही थी, मेरे सर में दर्द, सर फट रहा था। ये आप केयर मत करो, आप मुझे ऐसे ऑलरेडी गुस्सा दिलाते हो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इसको गुस्सा आने लगा है। अब इसका गुस्सा शांत करने के लिए मैं कुछ करूंगी, देखूंगी क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ये। क्या हो गया, झिंगुर पापा डाल तो रहे हैं दबा। तो झिंगुर ने करा है नाक में दम आज। और आज मैंने बनाए थे बरसात में दाल भरे पराठे, जो सबने खाए। और अभी स्टफिंग थोड़ी सी रखी हुई है हैदर के लिए बचा के, मैंने हैदर को रात में नहीं भी आपको बताया कि जोया के लिए मजबूरी बनाया था, क्योंकि जोया दाल नहीं खाती है। तो सुबह हैदर नाश्ते में दाल भरे पराठे खाने वाला है विद चटनी। क्यों हैदर, क्योंकि हैदर को सुबह सुबह ऐसी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं नाश्ते में। तो जो सुबह हैदर खाएंगे दाल भरा पराठा विद चटनी, फिर बाद में चाय पियेंगे। और इसलिए मैंने स्टफिंग हैदर के लिए बचा के रखी थी, अभी रात में नहीं दी। रात में हैदर ने दाल खाई, क्योंकि हैदर को वो दाल बहुत अच्छी लगती है, जो है पापा को अच्छी लगती है उड़द की। और इन लोगों को गरम गरम देसी घी की तो बनती है, वो गरम गरम बस जैसी गरम गरम बनी हो वैसे ही दे दो, तो वो बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ हैदर ने जैसी गरम गरम बनी, यहाँ रोटी बनाने चली गई, मैं दाल चढ़ा दी। उसके बाद जो है पापा आटा लेने गए थे, आटा लेके आए, तो फिर मैंने उनको भी दे दी। तो वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, उनको हाल के हाल ताजी ताजी दे दो। अब रख लोगे तो फिर वो स्वाद नहीं आता है, वो अच्छी नहीं लगती है। फिर उसको गर्म करो। तो मैं ज्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ शाम को, कि ये लोग खा लें गर्मा गर्म, बस इन लोग को मजा आ जाता है। तो इन लोगों ने फिर दाल खाई। तो गाइस अभी मैं चाय बनाऊंगी और मैं अब चाय बिस्किट खाऊंगी, क्योंकि अब मुझे अब जलन वलन कोई दिक्कत ऐसी हो नहीं रही है। लेकिन भूख भी नहीं लग रही है, ऐसा नहीं है कि मुझे भूख लग रही है, तो भूख भी नहीं लग रही है। लेकिन अब मैं जाऊंगी और चाय बिस्किट खाऊंगी, क्योंकि अब कुछ नहीं खाया तो रात में फिर भूख लगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना बाबू। ये क्या हो रहा है, देखा ना ये। अभी मैं पापा से शिकायत करूंगी, मेरे मुंह से सॉन्ग निकल रहा है बहुत प्यार वाला, डांट बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, बिल्कुल नहीं डांट रही हूँ मैं। अभी मैं पापा से शिकायत करूंगी क्या बढ़िया सॉन्ग निकल रहा है, तुम मानोगे नहीं, मुझे शिकायत करना पड़ेगी। तो चला गया, ये सीक्रेट बात है कौन सी शिकायत करना है वो समझ गया। और इसकी मतलब एक बैड हैबिट बन गई है, वो हैबिट इसकी छुड़ाना है, वो बैड हैबिट इसकी खत्म करना है। तो इसलिए मुझे पापा से कहना पड़ेगा। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।